पुनः वर्षा योग के निमित्त को लेकर के विहार करते हुए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य मंगल प्रवेश के बाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना में बड़े ही रोचक ढंग से नगर में चातुर्मास की घोषणा की। आचार्य श्री ने अपनी देशना में कहा कि जो सब हो रहा है वो गुरु आज्ञा से हो रहा है। आचार्य श्री ने इस दौरान भव्य अगवानी को गुरु चरणों में समर्पित किया और बोले ये 7 वैभव आचार्य श्री गुरुवर की ही देन है। और ये जो कुछ भी दृश्य देखने को मिल रहा है यह गुरुदेव का वैभव है, ध्यान रखो। ये सारा वैभव गुरुदेव के माध्यम से यहाँ तक ये वैभव देखने को मिल रहा है। आगे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आचार्य श्री द्वारा लिखे मंगलाचरण के साथ देशना का शुभारंभ किया और गुरु के अंदाज में ही वीर प्रभु को नमन किया। आपके सामने 2 पंक्ति मंगलाचरण के रूप में रखा। गुरुदेव ने ही उन 2 पंक्तियों को अपने कर कमलों से लिखा है। क्या सुना आपने? विश्वविज्ञम, विश्व को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान होते हैं। विधिम वेदम, वे कर्म को भी जानते हैं। वीरम विराग वैभवम, ऐसे वीर प्रभु को याद किया है जिनका वैभव क्या है? विराग वैभवम कहा। वीतराग भाव ही जिनका वैभव है, राग नहीं, ये ध्यान रखें। संग मुक्तम कहा है। संग अर्थात परिग्रह, परिग्रह से मुक्त हुआ करते हैं वीतरागी प्रभु। तो ऐसे स्थिति में वे वीर भगवान हो अथवा यजे बुद्धम कहा, चाहे वो बुद्ध हो और चाहे केशव हो, चाहे संभव हो अथवा शिव हो, ये नामांतरण को लेकर के हैं, किंतु इन सब को स्मरण में लाते हुए वीतराग प्रभु की ही अर्चना की गई है। आगे आचार्य श्री ने एक दिन पहले आषाढ़ शुक्ल पंचमी के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस का जिक्र करते हुए गुरु को नमन किया। कल तिथि के अनुरूप आषाढ़ सुदी पंचमी, जिस तिथि के दिन, जिस मंगल तिथि के दिन गुरुदेव की दीक्षा हुई थी, दैगंबरी दीक्षा, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनके लिए प्रदान किया था, उनको स्मरण करना है। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आगे कहा कि भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव है। यद्यपि गुरुदेव हम और आपके बीच में नहीं है, उपस्थित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हम और आपके बीच में गुरुदेव विराजमान नहीं है। ये भावों का खेल है, ध्यान रखो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आगे भक्तों को कहा कि हम सभी का जीवन गुरु द्वारा दिए गए प्रकाश से ही प्रकाशित है। गुरुदेव ने 50-55 साल तक उन्होंने आत्म साधना की है। आत्म साधना किस ढंग से की जाती है ये उन्होंने करके दिखाया। दिखाने की दृष्टि से नहीं, किंतु आत्म कल्याण करने की दृष्टि से उन्होंने साधना की और पूरे विश्व को प्रकाश दे दिया। और हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है,
गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में चलने का प्रयास करो। गुरु के सानिध्य से हम सभी अभिभूत हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और गुरुवर ही कहते थे कि वंदना करना सीखो। गुरुदेव के सानिध्य को हम लोगों ने कितने काफी दीर्घ काल तक उनका सानिध्य पाया और उनकी उपासना की है, तो ऐसी स्थिति में हम कम पुण्यशाली नहीं है। देव गुरु शास्त्र की उपासना करना सीखो। गुरुदेव बार बार कहते थे, श्रमण संघ को ही संबोधित करते हुए वो कई बार उनके मुख से हमने सुना कि वंदना करना सीखो। हैं? एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ने का नाम वंदना नहीं है, ध्यान रखें। हाँ, धीरे धीरे हम तो बोलना चाहेंगे। राजधानी में आए हैं और आप लोगों ने मंच तैयार किया और बिठाया है, तो थोड़े बहुत तो बोलना तो पड़ेगा ही हमें। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि वंदना करना सीखो, क्योंकि प्रभु की वंदना जो की जाती है वह किसी भी प्रकार से कोई भी अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष भाव के साथ जो प्रभु और गुरु की वंदना की जाती है वही वास्तविक दृष्टि से वंदना मानी जाती है। चतुर्वेद संघ की विशाल स्वरूप की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मैं जब 1975 में संघ में आया था तब बस 3-4 ब्रह्मचारी थे और एक क्षुल्लक श्री थे। जिस समय संघ में प्रवेश हुआ था उस समय सन 75 की बात है, 1975। 3-4 ब्रह्मचारी के अलावा और कोई नहीं थे, एक क्षुल्लक जी थे और गुरुदेव थे। और वर्तमान में देखते हैं तो यह समूह जो चतुर्वेद संघ जो देखने में आ रहा है, ये किनका पुरुषार्थ है? गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया, ये ध्यान रखो। बार बार लोगों द्वारा विशाल संघ की तारीफ करने वाले लोगों को संदेश देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि संघ मेरा नहीं, मैं संघ का हूँ। आपका संघ तो अभी सबसे बड़ा संघ है, तो उस समय हमने सोचा उत्तर तो मुझे देना है। उनको ये उत्तर दिया, ये ध्यान रखो तुम भूल में हो तुम। मेरा संग बड़ा नहीं किंतु मैं स्वयं संगस्त हूं। संग किसका है? निर्माण किसने किया है? गुरुदेव ने किया है। ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, ध्यान रखो। हम राई बराबर भी कोई काम नहीं करते हैं और हमने अपने आप को हाईलाइट करने का जो भाव रखते हैं, ये भाव वस्तुतः देखा जाए यह अब किन शब्दों में कहें, इसलिए गुरुदेव कहते हैं वंदना करना सीखो। गुरुदेव की उपासना, गुरु और प्रभु की उपासना करना सीखो। हम अभी तक सीख नहीं पाए हैं। इस तरह आचार्य श्री ने अपनी देशना से अभिभूत होकर गुरु चरणों में अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर सहकारिता खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी सहित अन्य प्रबुद्ध साधर्मियों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।